हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। भाई आपका बोर्ड की तैयारी अब बहुत धमाकेदार करना बहुत जरूरी है। क्या सर, हमने अभी तक बुक भी ओपन नहीं की, लेकिन हम लोग धमाल करना चाहते हो तो महाराष्ट्र के ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जो हमारे साथ हर साल पढ़ाई करके 95 प्लस चले गए। क्या 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते? बिल्कुल ला सकते। बहुत हल्का फुल्का सा प्लान है, बस आपको करना क्या है और क्या अवॉइड करना है, ये अगर आप लोग समझ पाओगे तो भाई धमाका होने वाला है। तो पहले सबसे पहले इस चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके रखिए, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए। जो बच्चे हमारे पीजीएमएन ऐप है, उस ऐप में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल रहे और बहुत सस्ता मस्ता है बच्चों, सोचोगे नहीं इतना सस्ता मस्ता कोर्स हमने पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन, हर कोई सी का सॉल्यूशन दिया है। जाके आप लोग देख सकते हो, पीजीएमएन ऐप की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। एचएससी बोर्ड 2025 में भाई फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क कैसे लाए, इसके लिए भैया हम लोग आज धमाल करेंगे और 100 आउट ऑफ 100 लाने का मौका हर किसी को मिलने वाला है। लेकिन भाई इसके लिए पूरा वीडियो सुनो। बच्चे क्या करते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, कोई फायदा होता नहीं। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो टॉपिक करते समय आपको एक पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू, कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, क्या वो सवाल रिपीट हो रहे हैं, वो आपको सबसे पहले टारगेट करना है। मतलब क्या करोगे, एक नोटबुक लेना है, नोटबुक लेके आपको सबसे पहला काम करना है। कौन सा काम करोगे मेरे बच्चे? सबसे पीवाईक्यूज का सबसे पहला काम करना है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि कोनिकल पेंडुलम हो, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो ध्यान देना कि कोनिकल पेंडुलम के ऊपर ज्यादा सवाल आ रहा है। कोनिकल पेंडुलम नहीं आया तो ऑक्सीलेशन में गए तो सिंपल पेंडुलम आ रहा है, सिंपल पेंडुलम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, शायद मेरी बात समझ में आई होगी कि भाई कंपैरिजन करो, कौन से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उस सवाल को टारगेट करना है। एक चैप्टर लो कोई भी, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स ले लिया, आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, लिखो वहां पे 2021 में आया था, 2022 में आ रहा था, 2023 में आ रहा था, 2024 में आया था। मतलब ये क्वेश्चंस हर समय रिपीट हो रहा है, तो उस क्वेश्चंस को टारगेट होना बहुत जरूरी है। फिर वो हो सकता है मार्च में, और हो सकता है आपका मतलब फेब मार्च, और हो सकता है जुलाई में जो एग्जाम होती है उसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा ही हो रहा है। तो इसके ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे और उस सवाल का डेरिवेशन, आपको डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करना चाहिए, डेफिनेशंस करनी चाहिए। दूसरी बात, ये पीवाईक्यूज तो हो गए बच्चों, पीवाईक्यूज अच्छी तरह से करना बहुत बहुत जरूरी है और इसके ऊपर फोकस भी होना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया सर, पीवाईक्यू कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है तो उसको टारगेट करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बस उस डेरिवेशन में क्या बदलाव है वो देखना बहुत जरूरी है। क्या बात कर रहे हो सर? देखो बच्चों, मैं एसी सर्किट पढ़ा रहा था, एसी है ना, यहाँ पे सर्किट जो है बच्चों वो सर्किट पढ़ा रहा था। मैंने देखा कि भाई इंडक्टर है, इसके अक्रॉस में एसी अप्लाई कर रहे, थोड़े क्वेश्चन सिमिलर है, ग्राफ सिमिलर है, बस बदलाव क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मैंने ये किया था, राइट है बच्चों, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ये इस्तेमाल किया, और कैपेसिटर। तो मुझे कुछ सिमिलरिटी दिखी कि भाई थोड़ा सा डेरिवेशन में फार्मूले चेंज हो रहे हैं लेकिन मेथड सेम है। एवरेज पावर निकाला था पहले, एवरेज पावर जैसे ERMS इंटू IRMS रेजिस्टेंस के अक्रॉस में इसका है, इसके लिए एवरेज पावर 0 था बच्चों, और इसमें भी एवरेज पावर 0 था। तो आपको सिमिलर क्वेश्चन भी देखना है कि भाई किसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, तो वो क्वेश्चंस करने से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बदलाव क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो वो देखना है आपको कि भाई सिमिलर, डिफरेंस बिटवीन, उससे भी हमारा अच्छी तरह से पढ़ा होती है। डिफरेंस बिटवीन, सिमिलरिटी क्या है, कौन से डेरिवेशन में शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। हाँ जी, शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं। मैं एक यहाँ पे डेमो बता रहा हूँ, आपको डेमो ध्यान रखना है। चलिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का जो फार्मूला है बच्चों वो होता है हाफ I⍵²। इसका शॉर्टकट बताओ सर। चलिए, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चों हाफ mv², फिर v इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन R⍵। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है शॉर्टकट, हाँ नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो। 1/2 m,
इसका स्क्वायर करो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन सबको पता है बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल ऐड करके करना पड़ता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, ये एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हाफ, इसको आई लिखो ओमेगा स्क्वायर। हो गया कि नहीं बच्चों? डेरिवेशन सिंपल तरीके से मैंने बताया, शॉर्टकट ट्रिक्स बताया। टॉर्क का सर आपको एक ही आता है? नहीं भाई, बहुत आते हैं। देखो टॉर्क है, टॉर्क का सेम फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है बेटा यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का रिलेशन है सर आर इंटू अल्फा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, राइट है। तो ये यम एक की जगह पे आर अल्फा, चलो सर यहाँ पे डालो यम आर अल्फा, यफ की वैल्यू, और एक आर स्क्वायर है। यम आर स्क्वायर मैंने क्या बोला था बेटा? आई, और ये अल्फा। हो गया कि नहीं? रिलेशन तैयार हो गया। मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स है हर चीज की, लेकिन क्या वो आप लोग कर रहे हो? शॉर्टकट ट्रिक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये खुद को सवाल पूछना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई पछताओगे। आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स जब भी पता लगेगी मजा आ जाएगा कि सर ये तो बहुत इजी है फिजिक्स, लेकिन आपने उस लेवल पे पढ़ाई ही नहीं की थी। ये जितना भी मैं बोल रहा हूं सिमिलरिटी, मतलब आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम लोग सोचते ही नहीं है भाई, सोचते ही नहीं है। इतनी लेवल पे इजी क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी आप करोगे। देखो आपको करना क्या है, एक तो हो गया भाई पीवाई किस, बाद में आपको एक काम करना है, एक लिस्ट बनानी है। इसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस करने बच्चों, 2 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, पीवाईक्यू में से भी निकाल सकता है, इसको कुछ नहीं। क्वेश्चंस क्या होता है पता है? डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशंस। अब सरफेस टेंशन का फार्मूला बेटा टी है ना, फोर्स पर यूनिट है ना लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। इसके डायमेंशंस क्या होंगे? टी के, देखो सरफेस टेंशन के न्यूटन के m1 L1 T-2। ये लेंथ है बेटा, तो लेंथ तो चला गया, L कैंसिल हो गया, तो m1 L0 T-2 हो गया बेटा। 2 मार्क का क्वेश्चन सही है। ऐसे क्वेश्चंस आपको लिस्ट बनानी है, 2 मार्क के क्वेश्चन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी, जितने न्यूमेरिकल 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल होते हैं पीवाईक्यूज में से वो निकालने हैं। वही क्वेश्चंस नहीं आया तो भी सिमिलरिटी रहेगा, वही फार्मूला रहेगा, ध्यान रखना। लिस्ट बनानी है। उसके बाद में सर, इसमें बाद में आपको क्या करना है बच्चों? लिस्ट 2-2 मार्क के क्वेश्चंस की लिस्ट कर रही है। सर इससे फायदा क्या होगा? 2 मार्क के क्वेश्चंस आप कम मत समझो, आपके 16 मार्क्स फिक्स होंगे बच्चों। और इसी से 2 मार्क के न्यूमेरिकल करके 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल मर्ज होते हैं। ये 16 मार्क हो गए। सेक्शन बी है, चलो, और 2 मार्क के न्यूमेरिकल होते हैं बेटा, सेक्शन बी हो गया। वैसे सेक्शन डी में भी 2-2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क के सेक्शन डी में। कहाँ होते हैं सर? देखो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थ्योरी, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मर्ज होते, 12 मार्क होते बेटा। यहाँ पे भी 12 मार्क, मतलब आपके 2 मार्क करके 12 मार्क और ये 16 मार्क, ऐसे 28 मार्क हो रहे तैयार, 28 मार्क हो रहे 2 मार्क के क्वेश्चन। और ये सबसे इजी क्या होते हैं? ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ है ना हुंडी ग्राफ जनरेटर, ड्रॉ द लेवल डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। डिफाइन द सरफेस टेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसे सवाल होते हैं बच्चों। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के आपको डायग्राम निकालने के लिए बोलते हैं। और सादे बहुत ने डिफाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन पूछते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत हल्के फुल्के, 28 मार्क आपके किसी के नहीं जाना चाहिए। सेक्शन बी और डी की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करना, लिस्ट करेंगे हम लोग, और जो कि आपको 3 मार्क के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क का डेरिवेशन बोल सकता हूँ स्पेशली मैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशंस का पार्ट होता ही होता है। ये 3 मार्क के डेरिवेशंस, ऐसे डेरिवेशन तैयार करो जो रिपीट आ रहे और आने के भी चांसेस है। हमको पता नहीं लगता, लगेगा बच्चों, अगर आप लोग अच्छी तरह से करोगे तो पता लगेगा। ये 3 मार्क के क्वेश्चंस करके यहाँ पे 24 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 24। तो आपके ये हो गए 12, 52, 30 मार्क है प्रैक्टिकल बच्चों, ये प्रैक्टिकल मार्क है, प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे 82 मार्क की बात कर रहा हूँ। सर बाकी के नंबर कैसे लेना है, बाकी के नंबर कैसे लेना है बताओ बच्चे। देखो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक अच्छी पढ़ रहे हो, सीईटी कर रहे हो अच्छे, तो आपके 18 नंबर बिल्कुल इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, वो भी 18 नंबर आएंगे। ये 10 है ना, मतलब 100 मार्क आ सकते हैं बच्चों। जिनका एमसीक्यूज आने का कारण ये होता है कि टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्रॉपर होना चाहिए,
या आपको थोड़े से न्यूमेरिकल आना चाहिए तो 100 नंबर ले सकते हैं। मतलब आपका एक प्लान होना चाहिए, 2 मार्क की पूरे डेरिवेशन की लिस्ट, बाद में आपको 3 मार्क के डेरिवेशन की लिस्ट। मतलब मैं बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन करने का नहीं बोल रहा हूं, छोटे छोटे ही करो, बहुत बड़े बड़े बाद में करना है जिनको 100 आउट ऑफ 100 लेना है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, आज से भी बहुत नॉर्मल बच्चा है, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, 1.5-2 घंटे ही दे रहा है फिजिक्स के लिए, तो भी बच्चों मैं आपको 85 प्लस का आज मैं वादा कर सकता हूं। तो भी नहीं, मैं तो 100 आउट ऑफ 100 ही कर रहा हूं, क्लेम करूंगा इसके ऊपर ही, मेरा तो मकसद है 100 आउट ऑफ 100। हम लोग इसीलिए बच्चों यहाँ पे आपके लिए एक शौर्य प्लस बैच ला रहे, उसमें शक्ति बैच हम लोग फ्री दे रहे। शक्ति बैच क्या होती है? रिवीजन लेते बच्चों, मतलब पहले पढ़ा रहे। इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे जो शौर्य बैच के हैं, और पढ़ाना जो चालू है नहीं मिलेगा। तो ये बैच आपको 1299 में बैच आ रही है, तो आप लोग इस बैच के ऊपर फोकस करो और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है बच्चों, ठीक है। शौर्य पीसीएम बैच है बच्चों, शौर्य पीसीएम बैच में भी हम लोग ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। ये आप ले सकते हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, इसमें 1300 रुपये में कोर्स है बच्चों, और क्या चाहिए, तीनों भी सब्जेक्ट। तो उम्मीद है कि बच्चों सब बच्चे अभी पीजीएमएन ऐप पे जाके डाउनलोड कर लाए और अपना जो भी ड्रीम है उसको भाई हम लोगों को वो हासिल करना है। तो देर किस बात की भाई, मिलेंगे लाइव सेशन में, तब तक करते बाय, जय हिंद जय भारत, बाय 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 बाय।